आज का हमारा टॉपिक है भारत के मंदिर। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ भारत के मंदिर से बनने वाले हर एक क्वेश्चन का डाउट। आपको अगर डाउट होता होगा नागर शैली में क्या होता है, नागर शैली की उपशैलियाँ क्या हैं, जक्ति किसे बोलते हैं, अमलका किसे बोलते हैं, ये सारे डाउट आज के वीडियो में कम्प्लीटली ख़त्म हो जाने वाले हैं। आइए जानते हैं भारत के मंदिर के बारे में। अंत तक वीडियो अवश्य देखिएगा। अगर आप चाहते हैं मंदिर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका ना बचे तो यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और यह वीडियो आपके यह टॉपिक जो है एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ कि अंत तक आप वीडियो पूरा देखेंगे, कमेंट में अपना डाउट भी पूछेंगे। और शुरू करते हैं मंदिर। तो जो भारत की मंदिर है ना, उसके 3 पृष्ठभूमि है। यानी एक तो ऐतिहासिक तौर इसका जानेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा शैली इसका जानेंगे, और तीसरा में हम जानेंगे राज्यवर मंदिर, यानी किस राज्य में कौन सी मंदिर है। ठीक है, सबसे पहले इतिहास के बारे में जानते हैं। इसका ऐतिहासिक कैसे मंदिर शब्द का उद्गम हुआ। मंदिर शब्द का उद्गम होता है टेम्पलम, एक लैटिन वर्ड है उससे। टेम्पलम वर्ड से बनता है टेम्पल। ठीक है, और इसका प्राचीन साक्ष्य मिलता है हमें विष्णुगुप्त कौटिल्य के किताब है अर्थशास्त्र, तो उसमें मंदिर का उल्लेख मिलता है। पर मंदिर का पूरी तरह से उल्लेख उसमें नहीं किया गया था, सिर्फ उसमें बताया गया था मूर्ति के बारे में। वो मूर्ति जो होती थी उसका उल्लेख किया गया था। फिर राजा खारवेल के वंश में भी मंदिरों का साक्ष्य मिलता है और वहाँ भी उल्लेख मिलता है। वर्तमान में जो आज मंदिर का हम लोग संरचना देख रहे हैं उसका उल्लेख किया गया है गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, अब हम जानेंगे गुप्त राजवंश के मंदिर वास्तुकला कैसी होती थी। तो गुप्त राजवंश के जो भी मंदिर बने हुए हैं वो पत्थरों के काट कर बना हुआ है। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। गुप्त राजवंश के मंदिर जैसे पत्थरों को काट कर बनाया जाता था, तो उसमें से एक एग्जाम्पल है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है तथा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण 2वीं शताब्दी यानी 10वीं शताब्दी में किया गया है। इसमें 29 गुफाएं हैं और इसे राष्ट्रकूट वंशों ने बनाया है। एलोरा के मंदिर भी इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ है और यह महाराष्ट्र में है। इसमें 34 गुफाएं हैं। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे जो 34 गुफाएं हैं तो 1 से 12 तक के गुफा को बौद्ध धर्म के लिए रखा गया है। 13 से 29 जो नंबर की गुफाएं हैं वह हिंदू के लिए, 30 से 34 जो है जैन धर्म के लिए। एलोरा के 16वें मंदिर में कैलाश नाथ मंदिर है जिसे राष्ट्रकूट वंशों ने बनाया था। आगे हम जानेंगे उदयगिरी की पहाड़ियाँ। उदयगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं और इसे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने बनाया था। गुप्त काल की अन्य मंदिर जो है तिगवा मंदिर है, तिगवा विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर एमपी में है, और लक्ष्मण मंदिर रायपुर में, भिटारी मंदिर गाजीपुर में। अब हम जानेंगे मंदिरों की वास्तुकला के बारे में। तो मंदिरों की वास्तुकला 3 शैली है। एक नागर, द्रविड़, वेसर। नागर शैली की 3 उप शैलियाँ हैं। उड़ीसा शैली को ही कालिंग शैली कहते हैं। उसके बाद खजुराहो शैली, इसी को चंदेल शैली कहते हैं। मारू शैली 3री नंबर की शैली है। द्रविड़ शैली में भी 3 आती हैं उप शैलियाँ, विजयनगर, होयसल, नायक। वेसर शैली में क्या होता है कि द्रविड़ और नागर शैली दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नागर शैली की 3 उप शैलियाँ हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। जो उड़ीसा शैली है इसको कलिंग शैली कहते हैं और इसमें मंडप को जगमोहन कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ देता है कि जगमोहन किस शैली में बोला जाता है मंडप को, तो उड़ीसा शैली के मंदिर में बोला जाता है। इसमें दीवारों पर नक्काशी की गई रहती है, यानी कोणार्क मंदिर को आप देखेंगे ध्यान से तो उसके दीवारों पर नक्काशी की गई है। इसका एग्जाम्पल है खजुराहो शैली में जो है यह चंदेल वंशों ने बनाया था 10वीं-11वीं शताब्दी में, और खजुराहो शैली का एग्जाम्पल है खजुराहो का मंदिर, और 64 योगिनी माता का मंदिर है वो है। मारू गुज्जर शैली, इसमें चित्रकारी कम मिलता है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, गुजरात का मौढ़ौर मंदिर सूर्य मंदिर है यह। उसके बाद नागर शैली का जो मंदिर होता है वह जगती पे बनाया गया रहता है। जगती मैं आगे समझाऊंगी, तब तक के लिए मैं आपको समझा देती हूँ कि सीढ़ीनुमा आकार होता है। इसके बाद मैं वो क्लियर करने वाली हूँ कि अमलका, जगती, शिखर कौन सा भाग होता है मंदिर का। द्रविड़ शैली में पाए जाने वाली शैलियाँ जो होती है इसका कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर की पहचान करने का आसान तरीका है कि उस मंदिर के चारों ओर 4 दीवारी बनी होती है, बीच में तालाब होते हैं। विजयनगर साम्राज्य के में जो हमने पढ़ा कि एक होता है नागर शैली की उप शैली। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको द्रविड़ शैली का उप शैली। तो द्रविड़ शैली का उप शैली है विजयनगर साम्राज्य, और यह जो होता है इस समय बना होता है विट्ठल स्वामी मंदिर बना होता है। उसके बाद 3री शैली आती है वैश्य शैली, इसमें नागर और द्रविड़ दोनों देखने को मिलता है।
यहाँ पे हम जानेंगे हिंदू मंदिर वास्तुकला के मूल स्वरूप और उनमें जो शामिल होते हैं किस भाग को क्या कहते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गर्भगृह के बारे में। गर्भगृह क्या होता है? जो गर्भगृह होता है यह मंदिर का सबसे ऊंचा वाला जो शिखर होता है वो होता है गर्भगृह, और उसी के नीचे भगवान विराजमान होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शिखर सबसे ऊपर शिखर है, इसके नीचे भगवान है, तो इसी को गर्भगृह कहते हैं, जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं। हर एक मंदिर में आपने देखा होगा कि गर्भगृह अलग से बनाया गया रहता है, तो उसको हम लोग गर्भगृह कहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे शिखर। जो शिखर होता है या गर्भगृह के ऊपर बनी हुई शैली होती है। जैसे यहाँ पे ये गर्भगृह हो गया और इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये शिखर है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे, अब हम जानेंगे कलश के बारे में। जो कलश होता है यह मंदिर का सबसे ऊपरी भाग होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यह मंदिर का सबसे ऊपरी भाग है, यह कलश है। जो राउंड राउंड होता है इसे अमल का कहते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल नुमा आकार, इसको हम लोग शिखर कहते हैं। ये हमारा गर्भगृह होता है। और यहाँ पे जो इंसान बैठा हुआ है, मेरा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसको आप नहीं जज करिएगा, मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं कोई इंसान बैठा है, तो जहाँ पे इंसान बैठे होते हैं पूजा करने के लिए स्थान बनाया गया रहता है मंदिर में, उसे मंडप कहते हैं। और यह जगती है जो कि सीढ़ीनुमा है, यहाँ से जाना होता है तो यह जगती होता है सीढ़ीनुमा। और जो भी मंदिर बना होता है जिस भगवान के, उनके वाहक के लिए सामने स्थान दिया गया रहता है। जैसे आप शंकर जी के मंदिर में जाते होंगे तो देखते होंगे नंदी महाराज उनके ठीक सामने बैठे रहते हैं, तो ये उनका वाहक के लिए स्थान दिया गया रहता है, ठीक। उसके बाद हम लोग जानेंगे अमल का। अमल का क्या है? तो शिखर व कलश के मध्य का भाग है। जैसे ये शिखर है और ये कलश है, इसके बीच वाला जो भाग ये आप देख रहे हैं यह अमल का है। और जगती क्या है? तो ऊंचे स्थान पर जहाँ मंदिर बनाया गया रहता है, जैसे इस ऊंचे स्थान पर सीढ़ीनुमा, आपने अगर अयोध्या का मंदिर देखा होगा तो सीढ़ीनुमा आकार बनाया गया, उसके बाद उस पर मंदिर बनी हुई है, उसी को जगती कहते हैं। वाहक अभी मैंने बताया एक भगवान के वाहक होते हैं तो उनके लिए अलग स्थान दिया गया रहता है। मंडप किसे कहते हैं? जहाँ पे उपासकों के लिए स्थान दिया गया रहता है। जैसे मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक ड्राइंग बना दिया है, तो यहाँ पे जो भगवान के पूजा करने के लिए स्थान दिया गया रहता है तो उसे हम लोग मंडप कहते हैं। अंतराल, अंतराल क्या होता है? जैसे ये गर्भगृह से लेकर और मंडप के बीच का स्थान होता है, उसी को अंतराल कहते हैं। जैसे आप मंदिर में जाते होंगे तो सबसे पहले हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहाँ से कुछ रास्ता बनाया गया रहता है और गर्भगृह तक जाया जाता है, उस रास्ते को ही अंतराल कहते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे मैपिंग के द्वारा मंदिरों के बारे में और किस राज्य में कौन सा मंदिर है। आशा करती हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।